जय श्री कृष्ण। यूं तो कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, मगर मैं तो कृष्ण की आत्मकथा कह रहा हूं। इसलिए मैं कृष्ण के ईश्वरत्व रूप को नहीं बल्कि मनुष्य योनि में जन्मे कृष्ण के मनोविज्ञान को बता रहा हूं। आइए कृष्ण की भाषा में कृष्ण की आत्मकथा को सुनते हैं। जिस प्रकार हर मनुष्य के कई जन्म होते हैं, ठीक उसी तरह कृष्ण के भी कई जन्म थे। यूं तो हर प्राणी के अंतर्मन में कृष्ण है, ईश्वर है, मगर ईश्वरत्व को कोई कोई प्राप्त होता है। प्रत्येक प्राणी की तरह कृष्ण भी अभी अपने पूर्व जन्म में साधारण मनुष्य हैं। आइए सुनते हैं कृष्ण की भाषा में। मैं कृष्ण हूँ। सर्दी की सुहानी शाम थी, चारों ओर साए साए कर ठंडी हवाएं बह रही थी। मसाले जलना शुरू हो चुकी थी। अधिकांश लोग घरों को लौट चुके थे, लेकिन मेरी तबीयत अचानक बिगड़नी शुरू हो गई थी। मैं चाहकर भी घर लौटने की परिस्थिति में नहीं था। सीने में तेज दर्द होना शुरू हो गया था और मुझे न चाहते हुए भी एक पेड़ के नीचे आसरा लेना पड़ा था। आसपास कोई दिख भी नहीं रहा था कि जोर से आवाज देकर किसी को बुलाऊं। इस समय ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं जीवन की अंतिम सांसें ले रहा हूं। हालांकि यह दुख की बात नहीं थी, क्योंकि वैसे भी उम्र 90 को पार कर ही चुकी थी। परंतु इस समय जो बात बुरी लग रही थी वह यह थी कि मैंने अपना पूरा जीवन दुख व कष्टों में गुजारा था। और इससे भी आश्चर्यजनक बात यह थी कि जीवन की संपूर्ण दुखद यात्रा अचानक एक दुखद स्वप्न बनकर मेरी आंखों के सामने से गुजरना शुरू हो गई थी। वाकई जब से होश संभाला था, हमेशा बेइज्जती ही सही थी। जो जहां मिला था दुत्कारा ही था। जिसने भी जब भी कभी देखा था, तिरस्कार की नजरों से ही देखा था। कमाल था, इतनी अवहेलना सहने के बावजूद संभवतः कभी किसी पर अपनी नाराजगी तक प्रकट नहीं कर पाया था। बस मन ही मन जलता रहा था। लेकिन सच कहूं तो आज जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर हर उठाया हुआ कष्ट और हर सहा हुआ अपमान बड़ा व्यथित कर रहा था। हालांकि यह बात अलग है कि आज की व्यथा पूर्णतः भिन्न थी। उसमें एक सबक भी शामिल था। अब तक मैंने जीवन भर अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहारों के लिए दूसरों को ही दोषी माना था, और जिसके चलते मैंने भीतर ही भीतर बड़ा कष्ट भी भोगा था। सोचता था संसार दुखों से भरा पड़ा है, मेरे लायक नहीं है, यहाँ शरीफों का कोई काम नहीं। परंतु आज अंतिम समय में यह समझ में आ गया था कि ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। यानी कुछ न कुछ गलती मेरी भी रही होगी। बस यह ख्याल आते ही मैं स्वयं से नाराज हो उठा, और उसके साथ ही मन के स्वयं के दोष ढूंढने में लग गए। कहने का तात्पर्य व्यथा आज भी थी, लेकिन उसका पैमाना बिल्कुल भिन्न था। नाराजगी तो आज भी थी, परंतु उसका निशाना कोई और नहीं, मैं स्वयं था। और इस समय जब मृत्यु द्वार पर दस्तक दे रही थी, तब मैं सोचने लगा कि क्या इतनी असफलता और इतने अपमान के लिए सिर्फ दूसरे जवाबदार हैं? क्या मेरा अपना कोई दोष नहीं? कहीं मेरे होने का ढंग मेरी इन तमाम असफलताओं के लिए जवाबदार तो नहीं? निश्चित ही है, गलती मेरी ही थी, मेरे अपने व्यक्तित्व की थी। कुल मिलाकर जीवन के इस अंतिम क्षण में यह पक्का एहसास हो चला था कि जीवन अकारण दूसरों को दोषी मानकर व्यर्थ गंवा दिया। चलो देर से ही सही, पर अच्छा था कि आज जीवन के इन अंतिम पलों में दोष अपना नजर आ रहा था। आश्चर्य यह कि स्वयं का दोष क्या समझ आया। अचानक मैं अपने भीतर एक शक्ति का उदय होता हुआ महसूस करने लगा। उम्र के इस पड़ाव पर अनायास ही मेरे भीतर एक शांत परंतु शक्तिशाली व्यक्तित्व का उदय हो रहा था। इधर मौत किसी भी क्षण आने को थी, सांस रुकने को ही थी कि तभी परिवर्तित हुए व्यक्तित्व के कारण एक महासंकल्प हुआ। मेरी आत्मा से आवाज निकली,
देख लेना दुनिया वालों, मेरा अगला जन्म ऐसा होगा कि मैं जहाँ हाथ डालूंगा मेरे हाथ सर्वत्र विजय ही लगेगी। मेरी बुद्धि, मेरे ज्ञान, मेरी आंतरिक शक्तियों के सभी समकालीन लोग कायल हो जाएंगे। मैं अगले जन्म में ऐसा कुछ कर दिखाऊंगा कि आने वाले युग युगों में मेरी प्रज्ञा की मिसालें दी जाएंगी। क्योंकि अब मैं दुनिया का दस्तूर समझ गया हूँ, जहाँ मनुष्य को स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करना पड़ता है, और वह करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। अब अगले जन्म में मुझे सफल जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता। और भगवान, तू भी सुन ले, मैं अब किसी कीमत पर हताशा का एक और जीवन गुजारने को तैयार नहीं। यदि तुमने मेरे काम में अड़ंगा डालने की कोशिश की या मेरे जीने में व्यवधान पैदा करने की जरूरत की, तो मैं तेरे इन बद इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं आजीवन के इस अंतिम क्षण या संकल्प लेता हूँ कि अगला जन्म कैसा भी मिले, मैं तुझे हर हाल में जीत कर दिखाऊंगा। अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई का परचम पूरे विश्व में फहरा कर दिखलाऊंगा। इस जन्म में तो मैंने जहाँ हाथ डाला वहीं हार का मुंह देखा। सब जीत गए मुझसे, मैं सबसे ही हारा। लेकिन यह निश्चित जान कि मेरा अगला जीवन एक यादगार विजय यात्रा होगी, चाहे तू सहयोग कर या ना कर। और तो और, यदि तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो ना सिर्फ तुझसे टकराऊंगा, बल्कि यह जान कि तुझे हरा कर भी दिखाऊंगा। यह संकल्प हुआ, वहां सांस गई। मेरे शरीर से मेरी सांसें चली गई। चलो, एक जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा मिला। यूं भी दूसरों से शिकायत अपने मन की कमजोरी को ही दर्शाता है। मजबूत मन परिस्थितियों से लड़ने का संकल्प लेता है। अच्छा था जो कम से कम अंतिम क्षण मेरा मन मजबूत हुआ था। इससे कुछ और नहीं तो अगला जन्म सुधरने के आसार तो बन ही गए थे।